मंच के मानने पर और यहाँ आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत प्यार। इस फिल्म की शूटिंग किसी गांव में होनी थी और यूं ही मेरे मुंह से निकल गया आपके गांव का नाम, बुदबुदा। बचपन में सुना था बहुत खूबसूरत है आपका गांव। प्रिंसिपल साहिबा ने सही कहा, सचमुच मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के बीच आकर आपकी ज़मीन, आपकी अवक हवा का हिस्सा बन जाऊंगा। दरअसल इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए जैसा सोचता है, भगवान खुदा भी उसी के लिए वैसा ही सोचे कि ज़रूरी नहीं होता। किसी ने सही कहा है, भगवान या खुदा को अगर हंसाना है तो उसे अपने भविष्य की योजना के बारे में बता दो। खैर, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर और तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोग सही ढंग से हमारी शूटिंग नहीं देख पाए। दरअसल मेरी पिछली फिल्म थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से सरकार ने मुझे बहुत सारी सिक्योरिटीज़ दे दी। इस सिक्योरिटीज़ की वजह से जो परेशानी आपको हुई, यकीन मानिए उससे ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही है। इसीलिए मैं आज उन्हें वहाँ दूर छोड़कर आपके पास आया, आपके करीब आया। मुझसे कहा गया है कि मैं यहाँ आकर बच्चों का मौलिक मार्गदर्शन करूँ। मौलिक मार्गदर्शन बहुत बहुत बड़ा लफ्ज़ है, माफ़ कीजिएगा प्रिंसिपल साहिबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं अपने छोटे दोस्तों से एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, तुम्हारे ये बचपन के दिन ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन हैं। क्योंकि यहाँ बेटी चुन्नी कहेगी, साई मेरा दांत टूट गया है, दर्द हो रहा है। यहाँ पे बेटा बंटी कहेगा, आज ही मैंने टीचर से कस के मार खाई है। किसी किसी बच्चे के दिल में इम्तिहान का डर होगा। तो ये ठेंगा खूबसूरत दिन है, ठेंगा ये बेहतरीन दिन है। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यही सबसे खूबसूरत और बेहतरीन दिन है। क्योंकि चुन्नी जब तुम बड़ी होगी और तुम्हारे दिमाग में प्लेन होने का टेंशन होगा, और बंटी जब तुम बड़े होगे और तुम्हारी दाढ़ी मुझ इन जनाब की तरह होगी, तब ये दिन, ये लम्हे वापस नहीं आएंगे। आज आपका दिल सच्चा है, पाक है, दबकता सोना है। आज इस दिल से जो रिश्ते कायम करोगे, जो दोस्त तुम लोग बनाओगे, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते ज़िंदगी में फिर कभी नहीं बनेंगे। आज आप लोगों को देखकर मैं अपने बचपन में खो गया। आज आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं, खाने को अच्छा खाना है। शायद मुझे यहाँ देखकर आप लोगों को यकीन ना हो कि मेरे बचपन में इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं फिल्म स्टार साहिर नहीं, सिर्फ साहिर था। मेरे पिताजी बहुत करीब थे, कहने को कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन हर एक के बचपन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमारी नन्ही सी जान पर अपना गहरा असर छोड़ जाता है। हमारी मस्ती, हमारी मुसीबतों का हिस्सेदार बन जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है, हमारा साथी बन जाता है। मेरे बचपन में भी मेरा ऐसा साथी था, मेरा सहारा, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू। बिल्लू मेरा दोस्त। मुझे याद है, स्कूल में टिफ़िन की लंबी छुट्टी के वक्त बच्चे अपने टिफ़िन से खाना खाते थे। मैं नल से अपने हथेली लगाकर सिर्फ पानी पिया करता था। तब मेरे कंधे को छूकर अपने टिफ़िन को मेरे और बढ़ाने वाला बिल्लू मेरा दोस्त। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे, उसे कटाने के लिए जेब में हथेली नहीं थी मेरे पास। अपने बापू के दुकान पे ना होने का मौका पाकर मेरे बाल काटने वाले बिल्लू मेरा दोस्त। जब माँ की याद उदास करती थी तो अपने बापू के गले से पैसे चुरा कर मुझे फिल्में दिखाया करता था। दोस्त, मेरा बिल्लू मेरा दोस्त। शाम को घर लौटते वक्त नमकीन मूंगफलियों का लालच देकर मुझसे फिल्मों की किरदारों की नकल करवाता था। उन्हीं गलियों के सफर में ही बिल्लू ने ढूंढ निकाला था मेरे अंदर छुपा हो अभिनेता। मुझे खुद पर इतना यकीन नहीं था जितना यकीन बिल्लू को मुझ पर था। एक दिन अपने कान की सोने की बाली बेचकर मेरे हाथ में मुंबई का टिकट थमाया और बाकी बचे पैसे मेरे शर्ट की जेब में रख के मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि ये पैसे मैं तुझे कैसे लौटाऊंगा। मुझसे बोला, ये लौटाने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, मुझे याद करना, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं मुंबई आ गया। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार देखते ही देखते
शाहिर से फिल्म स्टार शाहिर खान बन गया। मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए हमारे गांव वापस गया, पर वो मिला नहीं। किसी ने कहा कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया जो उसके बिरादरी की नहीं थी, गांव वाले खिलाफ थे। तो अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भाग गए। एक सच आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज मेरे पास सब कुछ है, नाम शौहरत। जहां जाता हूं लाखों करोड़ लोग मेरे पीछे आते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं, मेरे नाम से सारा समाज गूंज उठता है। लेकिन आज भी उन लाखों करोड़ आवाजों में एक ही आवाज सुनता रहता।